बीते 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहने वाले रिंकू शर्मा पर मोहल्ले के कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिंकू शर्मा अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए राम भक्तों के साथ निधि संग्रह अभियान में शामिल था। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद आज अंबाला में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा अग्रसेन चौक पर रिंकू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे व रिंकू के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करके फांसी की सजा देने की मांग भी उठाई। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम उपायुक्त अंबाला को ज्ञापन भी सौंपा। कि जो हमारा हिंदू साम्राज्य है, एक ऐसा समय था जब हमारा हिंदू साम्राज्य अफगानिस्तान से लेके इराक के बॉर्डर तक था। हिंदुओं को हमेशा ये गलत फहमी रही है कि हमारे घर में अपने काम रखो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। अंबाला के अंदर 5,23,000 अंबाला के अंदर लोग हैं, उसमें से 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर हिंदू होंगे। अब यहाँ पे टोटल मिला के देख लो, मुझे नहीं लगता कि 250 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा भी लोग हैं। यही कारण है पूरे वर्ल्ड से हिंदुओं को खदेड़ा गया। अब समय आ गया है, हिंदुओं को अगर सनातनी शास्त्र पढ़ने के लिए शिक्षा दी जाती है, अब समय आ गया कि शास्त्र के साथ साथ जो शस्त्र है, हर हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना जरूरी है। एक 20-22 साल का लड़का राम के लिए काम कर रहा था, सिर्फ राम मंदिर की सेवा के लिए काम कर रहा था। वो शहीद इन 2 टके के टट्टुओं द्वारा शहीद किया गया, ये मुल्लों द्वारा शहीद किया गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विरोध करने से, मौन करने से इससे कुछ नहीं होगा। जब तक जैसे उन्होंने किया वैसे उनका बदला ना हम लें, तब तक कोई फायदा नहीं। मैं आपके चैनल से सारे हिंदू भाइयों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने घर में किसी लड़ाई के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने घर में हथियार रखें और सिर्फ कानून के भरोसे ना हो। अगर वो एक घूमते हैं तो उनके पिछवाड़े, मैं खुलेआम इस बात को कहता हूँ, मेरा बस चलता तो मैं उनके पिछवाड़े कृपान मारता जिसने ये हमारे भाई का कत्ल किया। मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है। अगर मेरे भाई का कोई कत्ल करेगा, मेरी बहन का कत्ल करेगा, उसका कत्ल मेरे को करने का पूरा हक है। जय श्री राम। ये हिंदू समाज को जगाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया। आज इस देश को तोड़ने के लिए, इस हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अलग अलग विरोधी दल अपने अपने तरीके से इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कल जो एक कार्यकर्ता की, हमारे हिंदू समाज के कार्यकर्ता की एक हाथ लगा करके उसकी हत्या कर दी गई, उसको चाकू से गोंदा गया, उसको गोलियों से भूना गया, उसकी गलती क्या थी? मैं इस राष्ट्र से पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू समाज से पूछना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूँ, जिस कार्यकर्ता की हत्या की गई उसका कारण क्या था? सिर्फ एक राम भगत था। राम की भक्ति करना न्याय होगा? जिस राम भगत ने हमारे हिंदू समाज का एक भगवान श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, उनका एक नीति जो समर्पण का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। हर हिंदू चाहता है कि राम का मंदिर में मेरा भी कुछ ना कुछ हिस्सा पड़े। मैं भी राम का अनुयायी हूँ। इस राम भक्ति को जागृत करने के लिए आज विद्रोही इतने हताहत हो चुके हैं कि हमारे राम भगत की, हमारे राम प्रभु के एक सेवक की हत्या कर दी। ये हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, अब सोने का समय खत्म होगा। हिंदुओं सोते रहो, और ये जब तक ये विद्रोह जब हम क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे को हताहत करते रहेंगे। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम धर्मों का एक धर्म, उसका बलिदान बताने आए हैं। मैं मुस्लिम समाज को सीधे सीधे चेतावनी देना चाहता हूँ, ये हिंदुओं का देश है। अगर यहाँ अराजकता करने का माहौल किया तो
आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और सौगंध है मुझे श्री राम की, आने वाले टाइम के अंदर अगर किसी राम भगत पर अन्याय हुआ तो उसका जवाब सीधे सीधे मैं मुस्लिम समाज को सीधी चेतावनी दे रहा हूँ, बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं यूपी के अंदर, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को भी एक बात बतलाने आता हूँ, मुस्लिम जो कुर्सी है उसको तवज्जो हर किसी को नहीं देनी आती। आप अपना अस्तित्व दिखाइए और अपने समाज को जागृत करने का काम करिए। हिंदू को जगाइए, हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। हिंदू, ये भारत देश हिंदुओं का देश है। 205 देश हैं विश्व के अंदर, एक सिर्फ हिंदुओं का ये भारत देश है। और ये हिंदू हमारा सोया हुआ है, ये कभी कश्मीर से भगाया जाता है, कभी पश्चिम बंगाल से भगाया जाता है, कभी केरल से भगाया जाता है। इस भारत को तोड़ने के लिए कभी पाकिस्तान अलग हुआ, कभी बांग्लादेश अलग हुआ, कभी म्यांमार अलग हुआ, कभी अफगानिस्तान अलग हुआ, कभी तिब्बत बटा, कभी भूटान बटा, कभी नेपाल बटा। कितने टुकड़े करोगे? ये हमारा समाज जब तक सोता रहेगा इसके टुकड़े होते रहेंगे। मुस्लिमों ने 30% जब जहां इनकी संख्या हुई इन्होंने अपना अलग देश मांग लिया। आज हरियाणा के अंदर 161 गांव हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। इसलिए योगी जी, मैं सल्यूट करता हूं ऐसे नेता को अपना जिसके अंदर हिंदुत्व है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए एक ऐसे कानून बनाए, कल जो हमारे भाई की हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने का काम करें। ये जब तक प्रतिक्रिया नहीं, अरे अब यूपी के अंदर एक उसको मारा गया, क्या नाम है, उसको 10 दिन के अंदर पकड़ करके गाड़ी पलटा करके मार दिया, कोई ना कोई षड्यंत्र रचे गए। जैसे इस विकास दुबे को मारा गया, ऐसे ही इस अन्यायी को जिसने हमारे भाई की हत्या की है, एक राम भगत की हत्या की है, इसको ऐसे ही मारा जाए। हम शरीफ लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। संविधान के अनुसार इनको 5-4 साल के अंदर ये जेल से छुटकर आ जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर, जैसे हमारे भाई की हत्या की गई है, ऐसे ही उस मुस्लिम को जिसने हमारे भाई को मारा है उसको गोलियों से भूना जाए। जय हिंद। बिश्नोई, जिला संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद अम्बाला। आप सबको जैसे ही पता है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाने के लिए, एक धार्मिक काम करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने रिंकू शर्मा की घर में घुसकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। रिंकू शर्मा केवल समाज का व्यक्ति नहीं, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक कार्यकर्ता भी था। और हम आज ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया और समाज को ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जिहादी तत्व जो लोग हैं समाज के अंदर, जिसकी भावनाएं देश को तोड़ने की, धर्म को तोड़ने की, समाज के तोड़ने की रहती है, उस भावनाओं को लेकर इस प्रकार के जगह जगह हमारे साथ में ऐसे काम होते हैं और फिर भी हम सब लोग उससे सीख नहीं पाते। हम सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करते हैं, इस प्रकार के जिहादी लोगों पर कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने रिंकू की घर में घुसकर हत्या की है उनको फांसी से कम सजा ना हो, इस प्रकार का सरकार को काम करना है। मैं समीर गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष, मेरे पास जिम्मेवारी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ अच्छे लोग ने वो इकट्ठे होके इन्हों का विरोध करना चाहिए और ये जरूरी भी है। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने अपना बीड़ा चुक्या है, विश्व हिंदू परिषद ने अपना बीड़ा चुक्या ताकि असी उन्हों की फैमिली नूं असी संरक्षण देवांगे, उन्हों का पालन पोषण करांगे। मैं अपने अंबाला वासियों को ये कहना चाहना भी आपां भी अंबाला दे विच कोई ऐसी वारदात ना होवे, उस तो पहले ही आपां सारे समाज नूं इकट्ठे होकर समझाइए कि इत्थे शांति का माहौल बनिया रहे। जय श्री राम।